Welcome to concept point. Let's start question number 26 from exercise 19.13. क्या दिया गया है? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स इंटू 3 + 2 cos x. सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? तो देखो, इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा. तब आप क्या करो कि लेट आप सपोज कर लो कि cos x का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच t, है ना, यानी कि बाई लिखा जाए. cos x को मैं सपोज कर लेता हूँ बाई के इक्वल. ठीक है, चलो अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो. मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हाउ मच डी बाई. मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है डी एक्स का वैल्यू लिख सकते हो आप माइनस डी बाई डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं साइन एक्स. तो डी एक्स का वैल्यू ये आ गया. ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चंस को बाई के टर्म में लेकर चलना है. यानी कि देखा जाए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स पर आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स पर लिखे जा सकते हैं माइनस डी बाई अपॉन साइन एक्स. और साइन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिख सकते हो आप 3 + 2 cos x. चलिए ये आ गया. ठीक है, चलो अब आप क्या करो कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. मतलब आप लिख सकते हो माइनस डी बाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आप लिख दो 3 + 2 cos x. चलिए अब क्या करो कि देखो cos x के इक्वल था बाई के इक्वल था, इसलिए cos x जब बाई रख दो आप, तब बाई जब रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं माइनस डी बाई अपॉन लिखे जा सकते हैं 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू 3 + 2 बाई लिखे जा सकते हैं. मतलब अब आपको क्या इस तरह से अब आप क्या करोगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पार्शलाइज करना होगा आपको. माइनस लिखे जाए यहाँ से 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू 3 + 2 बाई. एक्चुअली में 1 माइनस बाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + बाई इंटू लिखे जा सकते हैं 1 माइनस बाई इंटू 3 + 2 बाई. चलिए अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है. ठीक है, यानी कि पार्शलाइज. ठीक है, तो पार्शलाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो लिखा गया है -1 अपॉन 1 + बाई इंटू 1 माइनस बाई इंटू आ गया 3 + 2 बाई. ठीक है, चलिए अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से a अपॉन पार्शलाइज करने के लिए a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर मतलब 1 माइनस बाई प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर मतलब c अपॉन 3 + 2 बाई लिख दो आप. ठीक है, मतलब अब आप क्या करो, इसके अगला स्टेप में क्या करना है कि देखिए तो -1 अपॉन 1 + बाई इंटू 1 माइनस बाई इंटू 3 + 2 बाई इज इक्वल टू. चलिए आप यहाँ से एलसीएम ले लो. आप तो एलसीएम लोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं 1 + बाई इंटू 1 माइनस बाई इंटू 3 + 2 बाई. चलो अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से लिख सकते हो आप a इंटू 1 माइनस बाई इंटू लिखे जा सकते हैं 3 + 2 बाई प्लस b इंटू, चलिए आप 1 माइनस बाई कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 + बाई इंटू लिखे जा सकते हैं 3 + 2 बाई प्लस c इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 + बाई इंटू 1 माइनस बाई के इक्वल लिखा जा सकता है. नाउ अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाला टर्म्स जो है दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, तब आप क्या करो, डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों को कैंसिल आउट कर दो. मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से -1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू 1 माइनस बाई इंटू 3 + 2 बाई प्लस b इंटू 1 + बाई इंटू 3 + 2 बाई प्लस c इंटू 1 + बाई इंटू 1 माइनस बाई. चलो अब ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो आप देखो, ए का वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर में देखना है. तो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए 1 + बाई. सो यहाँ पर आप लिखो कि फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट 1 + बाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. मतलब 1 + बाई इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को बाई इक्वल टू -1 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1. मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से -1 इक्वल टू लिखा जा सकता है a इंटू 1 + 1 और यहाँ से लिख सकते हो 3 - 2 मतलब -1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2a -1 इक्वल टू 2a मतलब a का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -1/2. हेंस द वैल्यू ऑफ a इज -1/2 हियर. ठीक है, चलिए तो ये तो ए का वैल्यू आ गया. अब हम लोग को क्या करना होगा, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. सिमिलर वर्क किया जाए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए. चलो आप देखो इसके बाद तो आप देखो कि फॉर वैल्यू ऑफ बी, बी के वैल्यू के लिए देखो बी के नीचे में कितना लिखा 1 माइनस बाई. तब आप लिखोगे पुट 1 माइनस बाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. मतलब बाई इक्वल टू क्या लिख देना है 1, बाई इक्वल टू क्या रखना है 1. चलिए रखा जाए. तब
तब आप रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखे जा सकते हैं -1 इजकल टू, चलो बी वाला टर्म्स के पास आ जाओ, तो b इंटू 1 + 1 इंटू 3 + 2 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है -1 इजकल टू b इंटू 2, b लिख सकते हो आप यहाँ से b इंटू 2 इंटू 5, मतलब b का वैल्यू आ गया, लिखा जा सकता है -1/10, यानी कि b का वैल्यू हो गया -1/10। अब एक और वैल्यू बचा रह गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ c। तो c के वैल्यू के लिए c के डिनोमिनेटर में देखा जाए तो फॉर वैल्यू ऑफ c पुट, आप देखो तो 3 + 2y = 0, मतलब y = -3/2 रखना है, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो रखा जाए, जब आप रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, -1 = लिखा जा सकता है, c के जब पर रखा जाए -3/2, तो जब आप रखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है c × 1 - 3/2 इंटू, आप लिख सकते हो यहाँ से 1 + 3/2, मतलब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है -1 = लिखे जा सकते हैं c × 2 - 3/2 इंटू 5/2, मतलब आप लिख सकते हो -1 = -c/2 इंटू 5/2। चलिए अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, मतलब c का वैल्यू आ गया आपका 4/5, यानी कि वैल्यू ऑफ c इज 4/5 हियर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि a, b और c का जो वैल्यू आया, देखो एक्चुअली में क्या था कि हम लोगों ने ए बी, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया था कि पार्सलाइज किया था, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था कि, है ना, लिखा गया था -1/1 + y इंटू लिखा गया था आपका 1 - y इंटू लिखा हुआ था 3 + 2y = चलिए अब देखिए तब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू a/1 + y लिखा गया था, तो a का वैल्यू कितना आया -1/2, तब आप लिख सकते हो -1/2 इंटू 1 + y a का वैल्यू। फिर b का वैल्यू देखो, तो b का वैल्यू यहाँ पर रखा जाए, तो b का वैल्यू कितना था -1/10, तब आप लिख सकते हो -1/10 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 - y प्लस c का वैल्यू कितना आया 4/5, तब आप लिख सकते हो +4/5 इंटू 3 + 2y। ये हम लोगों ने पार्सलाइज कर करके यहाँ तक लेकर चले आया। चलिए अब इसके बाद क्या करना था, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना था, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + y इंटू 1 - y इंटू 3 + 2y को इंटीग्रेट करना था। चलिए तब आप विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। चलो तब आप लिख सकते हो -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y -1/10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy/ लिख सकते हो आप 1 - y और प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 4/5 इंटू लिखे जा सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy/3 + 2y। चलो अब देखो, अब सिर्फ इंटीग्रेट करने की बात आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि जब कभी भी f'(x/fx) इस तरह से फॉर्मेट में इंटीग्रेशन रहेगा, मतलब fx का डिफरेंशिएशन ऊपर में अगर है तो लिखा जाता है log mod fx, log mod fx प्लस c लिखे जाते हैं। चलिए तो देखो फर्स्ट पार्ट का अगर आप 1 + y को डिफरेंशिएट करोगे, अगर मैं बात करूँ 1 + y को डिफरेंशिएट करने के लिए y के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा +1, यानी कि 1 जो है वो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है -1/2 इंटू लिखे जा सकते हैं 1 + है ना, लिखे जा सकते हैं यहाँ से -1/2 इंटू log mod 1 + y। सेकेंड पार्ट को तो यहाँ से लिख सकते हो आप +1/10 इंटू log mod 1 - y। एक्चुअल में क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, तो देखो दोनों यहाँ पे प्लस लिखे जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्लस। यहाँ पर देखो DC, इसका DC क्या होगा, तो देखो 3 + 2y को आप डिफरेंशिएट कर लो, 3 + 2y को डिफरेंशिएट किया जाए y के रिस्पेक्ट में, इसका DC लिखे जाएंगे 2, यानी कि 2 होना चाहिए था। तब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा, तभी आप क्या करो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लो डिवाइड, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 2/5 इंटू log mod 3 + 2y लिखे जा सकते हैं। मतलब लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि y का वैल्यू जो था वो cos x के इक्वल था, सो वी कैन राइट हियर एज -1/2 इंटू log mod 1 +
कॉस एक्स प्लस 1/10 इंटू लिखा जा सकता है लॉग मोड, यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2/5 इंटू लॉग मोड लिखे जा सकते हैं 3 प्लस 2/, 3 प्लस क्या लिखे जा सकते हैं 2/। चलिए ये आ गया आपका ये। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था कि इंटीग्रेशन जब करना चालू किया था तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था इंटीग्रेशन, देखा जाए। देखो हम लोगों ने क्या किया था कि यहां से स्टार्ट किया था इंटीग्रेट करना एक्चुअली में। देखो हम लोगों ने पार्शियलाइज किया, पार्शियलाइज करने के बाद ए बी और सी का वैल्यू आया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो इस फॉर्मेट में हमारा कॉस के टर्म में यही आंसर होगा। सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।